माँ को मेरा मैसेज है कि अब तुम्हें चेंज करने की आदत है, अब तुम्हें चेंज करने की आदत है, अब तुम्हें चेंज करने की आदत है। ठीक है, मैं अपने खालिस बाप की खालिस प्योर ब्लड की बेटी हूँ। बात देख के इंसान को बात करनी चाहिए। तुम्हारा लेवल नहीं है कि तुम मेरे कद काट के बराबर की बात भी करो। तुम कभी इसके पांडे मांझती हो, कभी उसके पांडे मांझती हो। तुम कनीज थी, तुमने कनीज रहना, ये तुम्हारा मुकद्दर है। अखलाकियात वाला बंदा, एक्चुअल मोरालिटी वाला बंदा, दीनी तालीमात वाला बंदा सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं ना कि मोमिन वो है जिसकी जुबान के भी शर से लोग महफूज रहे हैं। क्या आप अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं? मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा, इमरान खान जो बात कर रहा है वो दोबारा बात करेंगी, या फिर वो जो आपके हाथ में एक कड़ी आ गई है तर्जुमान वाली, उसको देखते हुए आप ये दोबारा बात नहीं करेंगे? तो और मुख्तसर कर देते हैं। 10 नंबर हैं जी, बुज़दार साहब के लिए 10 नंबर हैं। नहीं, लुक देखो, प्रोफेशनल्स वे में बात करो ना, प्रोफेशनल्स वे में पार्टी के बयानिए को तक़वियत दे रही हैं और दूसरी जानिब आपको उसकी सज़ा दी जा रही है और आपको शोकस दे दिया गया कि आपने ये कैसी बात कर दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम है। अपोजिशन हो या हुकूमत, हर कोई इनका तज़किरा कर रहा है। वो तज़किरा क्यों किया जा रहा है? सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो वायरल होती देखी होगी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये शख्सियत हैं कौन, ये सियासत में कैसे आई और आज इस मकाम तक कैसे पहुँची, इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो सियासत में मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा कैसे आई? क्या ज़माना तालिब-इल्मी से ही शौक़ था सियासत में आने का, या फिर आप अपने शोहर, अपने खामन को देखते हुए उनका बाजू बनकर उनका साथ देने के लिए कैंपेन शुरू होती है तो उसके बाद फिर आप आगे निकल गई, वो थोड़ा पीछे हैं? पीछे तो नहीं है, माशाल्लाह खान साहब की कोर टीम का हिस्सा है। और इतने थोड़े अरसे में उनके पास, जब वो ऐसे पीएम थे, तो फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर के ऊपर जितनी उन्होंने माशाल्लाह से इनोवेटिव आइडियाज़ और जो काम किया, तो चीमा साहब काफ़ी आगे हैं मुझसे, बाय द वे। चलें जी, ज़बरदस्त। हाँ, हर लिहाज से आगे हैं इनफैक्ट। अच्छा, मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा कौन हैं, कैसे उन्होंने आगाज़ किया, सियासत में कैसे आई, ज़माना तालिब-इल्मी के हवाले से कुछ थोड़ा सा शेयर करेंगे? बेसिकली नहीं, स्टूडेंट जब मैं थी तो मैं बड़ी एक कह लें कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टूडेंट चले कह रहे, बिकॉज स्कॉलरशिप होल्डर थी। और फोकस मेरा सिर्फ स्टडीज़ पे था। और इतना था कि मुझे याद है कि लड़कियों को ये शॉपिंग का और ये वो, मुझे अब बहुत शौक़ है, उस वक्त भी खैर था, लेकिन टाइम वेस्ट होएगा तो मैं अपनी जो फैमिली की इवन शादियों की जो शॉपिंग थी वो भी अम्मी पे छोड़ती थी कि मेरा टाइम वेस्ट होएगा, इस टाइप की स्टूडेंट थी। तो लेकिन पॉलिटिक्स में मैं आई हूँ, पॉलिटिकल जर्म्स तो थे, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी फैमिली में लोग थे पॉलिटिक्स में, और हमारे ख़ानदान के अंदर पॉलिटिक्स थोड़ा बिजनेस से भी ज़्यादा डिस्कस होती है, और एक ट्रेंड होता है ना, कल्चर होता है अपने अपने इलाकों का या फैमिलीज़ का। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स चीमा साहब के बाद शुरू की है, शादी के बाद। और 1 माह का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा नहीं है। चीमा साहब ज्वाइंट पीटीआई कोई मेरे से 1 महीना पहले, और इनको जो हल्का मिला था वो लाहौर का, उस वक्त बड़ा टफेस्ट था, और उसमें पीटीआई सबसे वीक थी जी। तो उसमें फिर ये था कि मैंने चीमा साहब को इस तरह से हेल्प किया, बिकॉज वो 9 to 5, आपको पता है बिजनेस भी वो खुद देखते हैं। उस टाइम पे फिर मैं उनके हल्के में ना सारा ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें मैनेज की। तो वो चूँकि हमने शुरू में बड़े बड़े जलसे दिए थे लाहौर के, उस ज़माने के वन ऑफ द बिगेस्ट जलसे थे, जो कंस्टिट्यूंसी बेस्ड बड़े जलसे। तो उसमें फिर ये हुआ कि बहुत जल्दी मेरी पार्टी सर्कल्स के अंदर एक इस तरह की रिप्यूट थी कि शी इज़ अ वेरी गुड वर्कर और एक पोलिटिकल एक्यूमेन, और वो चीज़ें आपको पता है ट्रैवल करती हैं। देन फिर 1 माह के बाद मैंने ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन की। आई वॉज ऑफर्ड लाहौर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, पहला मेरा ओहदा ये था। और फिर तब से लेके अब तक आप देख ही रहे, एज ए वर्कर लगे हुए हैं, जो पार्टी जिम्मेदारी दे, समटाइम्स ओहदा मिल जाता है, समटाइम्स उसके बगैर भी मैं काम करती रहती हूँ। आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक जानना चाहती है कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो कैसे, और ख़ास तौर पर चीमा साहब के साथ आपकी शादी, उन्होंने आपको चुना या आपने उन्हें चुना, तो कैसे ये सारा सिस्टम?
ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में आपको पता है कि सारे जो फैमिली शोज़ में यही चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो मैं बता चुकी हूँ कि यू कैन से कि अल्लाह का फ़ैसला होता है, हम दोनों ने एक दूसरे को चुना और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से इट वाज लक, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। तो फिर शादी हो गई और लाइकिंग थी, चीमा साहब ने प्रपोज किया था सेकंड मीटिंग में ही। अच्छा, तो मुख्तसर हम बात करें, थोड़ा इसको ज़्यादा पॉलिटिकल रखते हैं। चलें जी, पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 सन्स एज यू ऑलवेज, सबको पता है, हमेशा वो मेरे साथ ईद वगैरह के और फैमिली शोज में भी बैठते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है जी। पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं जी मैडम। एक सवाल जो है वो सब कर रहे हैं, मैं इस तरह पूछता हूँ कि जो आपने बात की वो इमरान खान बात कर रहे हैं, वो आपके पार्टी चेयरमैन का बयानिया है, वो आपकी पार्टी पॉलिसी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ट्विटर पर जितने भी हमने वो ट्रेंड देखे जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो ट्रेंड जो है वो तरीके इंसाफ के लोग ही चला रहे हैं और उसे ऑन भी कर रहे हैं। तो आपको शोकज आ जाना, यानी आप पार्टी के बयानिए को तकवीत दे रही हैं और दूसरी जानिब आपको उसकी सजा दी जा रही है और आपको शोकज दे दिया गया कि आपने ये कैसी बात कर दी। नहीं, मैं इसको सजा नहीं कहूँगी। देखें, ये आपकी बात ठीक है कि जो लाइन मेरी थी वो आप सब ने क्लिप तो सुना है ना, चैनल्स में भी चला है और वायरल भी है। उस दिन 29 की जो भी मेरी मीडिया टॉक्स या मेरी जो कुछ मैंने मीडिया में बोला, इनफैक्ट उसमें मेरी जो पार्टी की जो बाकी लीडरशिप है उनका तो कुछ लोगों का स्टांस इससे भी सख्त था, लेकिन किसी का भी स्टांस उसमें जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है बाशमूल मेरे कि इदारों के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं की। इदारों की तो हम बात कर ही नहीं रहे। और काजी फाइज ईसा ने जो एक अच्छी बात की है वो ये की है इंशाअल्लाह आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, हाँ जी, उन्होंने ये बात की शख्स पर तनकीद करें, इदारों वो करें। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हमें एक इंसान की गलती एंड कंडक्ट के ऊपर पूरे के पूरे इदारे को ब्लेम करना, भले वो मीडिया हो, भले वो, अब सारे सियासतदान बुरे नहीं होते, बुरे सारे करप्ट नहीं होते, करप्ट मीडिया सारा ही बिकाऊ लिफाफा नहीं है भाई। तो आप इंडिविजुअल का नाम लें। तो अब हमने जिस इंडिविजुअल को पूरी पार्टी ने डिस्कस किया, वो एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग, पब्लिक थोड़ा और भी एग्रेसिव हो रही थी और जो जिम्मेदार लोग हैं ज़ाहिर है उन्हें जिम्मेदारी के दायरे के अंदर रहते हुए गुफ्तगू करनी चाहिए। पब्लिक पल्स को देखते हुए आप पब्लिक पल्स को नहीं, जो उसका जो अब मेरे साथ जो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था, वो कहीं वायलेशन नहीं थी, रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई, लेकिन उसके साथ एक लेकिन है कि मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ सीएम साहब की, मैं ऑफिशियल तर्जुमान हूँ गवर्नमेंट पंजाब की, जो बाकी सारे नहीं हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। और ऊपर से हमारी कोalition गवर्नमेंट है, राइट, और एक दो जमातों के इल्हाक से ये गवर्नमेंट है। तो मैंने इस शो कॉज को फ्रेंकली स्पीकिंग एज ए प्रोफेशनल माइंड नहीं किया, ना करना चाहिए, राइट। उसका एक रिटर्न और एक जो अच्छा तरीकाकार है उसका रिटर्न मैंने जवाब सीएम साहब को दिया है और वो मुझे देना चाहिए। मैं जवाब दूँ ना, मेरे कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। एंड अगर मैं उनकी जगह पे जाके सोचूं तो उन्होंने भी ठीक किया, और अगर मैं अपनी जगह पे जाके सोचूं तो मेरा मौक़िफ़ भी ठीक था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, जब PMLN बात करती है बाद में मुशर्रफ साहब का नाम पहले लेती है, वो भी एक्स आर्मी चीफ है। आप पीपल्स पार्टी को देखो, टॉप टू बॉटम, एक वर्कर से लेके जरदारी, बिलावल एंड एवरीवन, वो बाद में बात करते हैं, वो ज़िया साहब का जिक्र पहले करते हैं, एक्स आर्मी चीफ, राइट। इसी तरह याहिया अयूब खान, चाहे उसका किसी को पता है कि नहीं कि वो क्या कारनामे करके गए, अच्छे काम करके गए या बुरे, बट जब डिक्टेटरशिप की बात आती है तो उनका जिक्र होता है। उसी पैराए में इनका जिक्र हुआ और आई बिलीव डिसाइड करने दें अवाम को, और मेरा एक मौक़िफ़ है, आप उससे इख्तलाफ राय रख सकते हो, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखें उनके ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर के, ठीक है, अगर हम पिछली चीज़ों को इग्नोर भी कर दें तो जिस वक्त उनका 29 नवंबर तक जो चीज़ें हुई वो मेरे मुल्क के आइन के मुताबिक नहीं हुई। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो एक आम शहरी से लेके ख़ास जो प्रिविलेज्ड क्लास होती है, हमारे कुछ प्रिविलेजेस है ना एज ए
पार्लियामेंटेरियन, मेरा आइन और मुल्क का कानून हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ देता है, कुछ प्रिविलेजेस होती हैं सेनेटर्स की, और कुछ एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी वायलेशंस के। मेरे और आपके घर में, चाहे आप पार्लियामेंटेरियन नहीं भी हैं, तो बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी इत्तला के हमारे घरों के अंदर, और जब फीमेल खाली हों तो मेल पुलिस आके धावा नहीं बोल सकती। किस्सा मुख्तसर, आज भी आप अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं? मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा, इमरान खान जो बात कर रहा है वो दोबारा बात करेंगी, या फिर वो जो आपके हाथ में एक घड़ी आ गई है तर्जुमान वाली, उसको देखते हुए आप ये दोबारा बात नहीं करेंगे? नहीं देखिए, मैं तो अभी भी वही बात कर रही हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने पहले तो नहीं, पहले जिस तरह ब्लंट हो के आपने बात की, अब वो बात तो एक ही है। नहीं नहीं, सुन तो लेना, ब्लंट होके क्या मतलब है, वो एक रियलिटी है। मैं आपको अभी इंटरव्यू, अब उस वक्त वो एक अवाम के अंदर जलसा है, उसके अंदर हम एक रेलिवेंस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब इधर मेरे सामने कोई और बैठ के कोई, मैंने टॉक शोज आज भी करने हैं, जब इस तरह का क्रॉस आर्गुमेंट करना होगा तो वो तो मैं करूंगी। इस वक्त मैं अपना मौक़िफ़ रख रही हूँ, मेरा आप उस पे ठीक हो गया। मैडम, आप 2 दफ़ा तर्जुमान रही हैं, सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी, आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी आप सब कर रही हैं। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, कौन है? देखिए, आई बिलीव हमेशा ना इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, फिगर्स, किस टर्म्स में बंदे को बात करनी चाहिए। देखिए, हर एक के अपने, मैं आपको आई वांट टू एक्सप्लेन इट। सीएम उस्मान बुज़दार के दौर को बिल्कुल कंपेयर किया जाना चाहिए। माजी का जो सीएम था 10 साल जिसको कंसेक्टिव मिले, और उससे पहले भी एक टेन्योर उनकी गवर्नमेंट थी पंजाब में जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीएमशिप गुजारी, उनके साथ अगर आप कंपेयर करो तो जो उस दौर में काम हुए वो कहीं ज़्यादा बेहतर है उस्मान बुज़दार के जितने भी इनिशिएटिव्स थे इनके। लेकिन देखें, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है ना, उनका एक, जितने भी अदवार गुजरे, एक टेन्योर जो उनको मिला था, वो कुल मिला के आज भी उनका एक एक काम हम सबको, पूरी आवाम को, ज़ुबान ज़दे आम में, सिर्फ उनके स्पोक्स पर्सन को नहीं, 1122 इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पंजाब, एंड देन वो थ्रू आउट द कंट्री अब माशाल्लाह वो एक्सपैंड हुआ। उसके अलावा उनके काफ़ी, ही इज़ वेरी इनोवेटिव। और जिस दिन मेरा नोटिफिकेशन था तो चीमा साहब भी मेरे साथ थे। चीमा साहब, आपको पता ना कि वो उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज़, वो सारी एग्रीकल्चर एंड ही इज़ अ प्रॉपर टेक्नोक्रेट, तो फूड सिक्योरिटी और इन चीज़ों के ऊपर है। जितना टाइम कोई नोटिफिकेशन की बात नहीं हुई, वो सिर्फ फोटोशूट हुआ, वो इतने कीन थे चीमा साहब से पूछने के लिए कि मैनू ए दसो कि इन्ने टाइम दे विच किवें असीं की कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, हर चीज़ के अंदर दिलचस्पी लेना और उसको रिलीजियसली करने की एफर्ट करना, वो अखीर है। वक्त थोड़ा है, चलें हम इसको और मुख्तसर कर देते हैं। 10 नंबर हैं जी बुज़दार साहब के लिए, 10 नंबर हैं। आई एम नॉट हियर एग्जामिनर, नहीं लुक, देखो प्रोफेशनल्स वे में बात करो ना। मैं ये कहती हूँ कि हर शख्सियत के ना पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यू कांट कंपेयर मुसर्रत विद एनी अदर पॉलिटिशियन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं मैडम, टाइम थोड़ा है। एक क्वेश्चन किया हमारे सहाफ़ी मियां मोहसिन बिलाल साहब ने फवाद चौधरी साहब से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि 6 साल के अंदर कोई एक अच्छा काम जो है कमर जावेद बाजवा साहब का बता दे, तो उन्होंने कहा स्टिक। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि कमर बाजवा जो है वो एक वक्त फेवरेट थे, आप शायद इसे डिनाई कर जाएं, लेकिन बहैसियत नहीं, मैं क्यों डिनाई करूं? चलें जी, ठीक है, तो सच ही बोलते हैं। एक वक्त थे कि सबसे बुरे थे नूली के लिए, अब इस वक्त हमने देखा कि वो सबसे अच्छे बन गए। कमर जावेद बाजवा, क्या गलती है उनकी, और कौन सा कोई काम अच्छा या एक बुरा? ये मियां मोहसिन बिलाल ने जो बात की। अच्छा, देखें, जो सबसे ज़्यादा जो जिससे मैं कहती हूँ एज ए पाकिस्तानी हम बात करते हैं, चलो छोड़ो प्रोफेशन ये वो, पाकिस्तान के इदारों के साथ जो पाकिस्तानी कौम की एक अटैचमेंट थी ना, महबूबा वाली सिचुएशन थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि ना मतलब मेरे बच्चे या हम जब छोटे थे तो कहीं देखा है कोई ट्रक तो सलूट, तो मतलब मेरे बच्चे तो सनरूफ से निकल के जितनी देर तक गाड़ी नज़र आ रही है, आर्मी की गाड़ी हो सही, ठीक है, ऐसा ही है जी। और मोहब्बत का आलम ये है कि कभी कोई डिटेल में, कभी कुछ माजी में भी कुछ तल्ख तजर्बात हुए, उसके बावजूद ये चीज़ नहीं हुई कभी भी, इदारे और आवाम की कनेक्टिविटी। ऐसा है या मुझे आपने करेक्ट करना है, या ये मैं सोचती हूँ खाली? ये आपकी सोच है। अच्छा, लेकिन अभी इस टाइम में आके ना लोगों के दिल दुखे हैं, लोग हर्ट हुए हैं,
और ये मैसेज की चलो बात कर लो, चलो हम टोटलिटी की बात नहीं करते, 22 करोड़ में से कई करोड़ ऐसे हैं जो कि मेजॉरिटी में हैं, जिनके दिल दुखे, जो रोए, और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो कुछ हुआ जो माजी में जिसकी डिक्टेटरशिप के ज़माने में भी एग्जाम्पल नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। तो इसका मतलब है कि वो खुद जज करें या आप जज करो, कुछ तो गलत हुआ ना, और बहुत कुछ गलत हुआ। फरवरी से सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब क्या समझते हैं कि आने वाली जो नए चीफ साहब हैं वो सियासत से बाहर रहेंगे, या आप क्या मैसेज क्या देंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो इंसान है, जैसे मुसर्रत अगर अपने बारे में कोई बयान दे रही है तो उस पर यकीन किया जाए, राइट, कि मैं ही अपने बारे में डिसाइड कर सकती हूँ ना मैंने क्या करना है, और अगर मैंने कह दिया है तो अगर सवाल किया तो फिर उस पर यकीन माने। इसी तरह इदारे के ऊपर हमें बिल्कुल उसी तरह ट्रस्ट करना चाहिए जो इदारा कह रहा है, ठीक है, क्योंकि देखें खुदा ना खासा अगर ऐसा नहीं होता तो वो अवाम को नजर आ जाएगा, मुझे और आपको। उससे पहले शुकूक व शुबात, नहीं जी इन्होंने, नहीं हमें शक है, ये जो कह रहे हैं इन्होंने ऐसे करना नहीं है, आई डोंट बिलीव। इंशाल्लाह दे विल विन द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक। आखिरी क्वेश्चन, उससे पहले एक ज़िमनी क्वेश्चन आखिर में करूंगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि मुसर्रत जमशेद चीमा ने इतने थोड़े अरसे में इतनी ज़्यादा अच्छी शोहरत भी पा ली, 2 दफ़ा तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी बन गई, पीटीआई की ख़वातीन भी हैं जो कहती हैं कि नहीं जी हम तो बहुत पुरानी हैं, हमें नहीं मौका मिला। मुसर्रत के पास कौन सी, वो पंजाबी में ना गिद्दड़ सिंगी केड़ी, कौन सी गिद्दड़ सिंगी आप? वैसे मेरा तो ख्याल है कि 12-13 साल बहुत अरसा होता है। मुझे लगता है मेरा बुढ़ापा आ गया है सड़कों पे मेरे बच्चे इस पार्टी जेलसी तो होगी ना ख़वातीन? नहीं, वो तो रहती, वो हर प्रोफेशन में होती है, आपके मीडिया में नहीं होती। अगर आपके फॉलोअर ज्यादा हैं तो बाकी कहते होंगे क्या गिद्दड़ सिंगी है, क्या कोई चक्कर है, राम कर लेते हैं, तो फिर आप कैसे राम करती हैं? नहीं, मैं बेसिकली ना, मैं राम रूम वैसे कोई नहीं करती, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं क्या करती हूँ, मैं ज्यादा फोकस्ड होकर काम करती हूँ। देखिए, याद रखें कि जब अल्लाह ताला आपको कुछ लोगों में से आगे लेके जाता है ना, तो ये सक्सेस का पैकेज होता है, इट्स अ पैकेज डील। आपको हासिदीन भी मिलने हैं, कुछ लोगों ने हसरत भी करनी है, उस जगह पे उस पोजीशन पे पहुंचने की ख्वाहिश रखना कोई नाजायज़ बात नहीं है, और हसद करना तो बहरहाल गलत बात है, लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म भी ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं थोड़ा सा, अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा कोई ओहदा ना भी हो ना, एक पोजीशन से हट जाऊं, तो मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होती। मैं रूम टू प्ले और मैं अपनी दुनिया के अंदर ही काम करती रहती हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस लोगों से जलना कुड़ना, फड्डा हो तो वो मैं डायरेक्ट लेती हूँ। पीछे वाली गिबत वाला कोई चक्कर नहीं है कि मैं आपके पीछे बैठ के बुराइयां करनी, मुझे ये अच्छा लगता है बुरा, नेवर। जो बात गलत है मुंह पे, जो ठीक है मुंह पे, उसके बाद सीधा। क्योंकि मेरे पास देखे, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हूँ। 24 घंटे है दिन में, उन 24 घंटे की यूटिलिटी को मैं प्लान करती हूँ हर सूरत कि वो मैंने काम करके गुजारने हैं। काम में से मैंने अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालना है, क्वालिटी टाइम फॉर माय फैमिली। मैंने अपने घर को भी देखना होता है, उसके साथ मैंने अपने लेयर टाइम को भी देखना होता है। शॉपिंग करनी है भाई, कपड़े डिजाइन करने हैं, कुछ भी, तो उसके लिए मैं ये टाइम क्यों निकालूं कि लोग 24 घंटे, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। आखिरी बात के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरी फिक्र नहीं है। मौलाना फजल रहमान की भी बात करनी है, मंसूर साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसके ऊपर भी अतात आरज भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुसर्रत जमशेद चीमा को सक्सेसफुल ह्यूमन कहा जाता है। अब अगले जनरल इलेक्शन में मुसर्रत जमशेद चीमा इलेक्शन लड़ेंगी हल्के से, या फिर मुंतखब सीट के लिए आएंगी खवातीन की? नहीं, आई अप्लाई फॉर जनरल टिकट, उसके लिए मैं अप्लाई करूंगी। बट पार्टी का जो फैसला, जो पार्टी चेयरमैन का फैसला होएगा, आई विल गो फॉर दैट, बट डेफिनेटली आई विल अप्लाई। उसकी वजह ये है कि मैंने पिछली दफ़ा बहुत एफर्ट की थी फॉर द जनरल टिकट, शुरू से ही अपना सारा अलग से टारगेट्स, फंड जो भी होते थे एक जनरल टिकट एप्लीकेंट्स के, ये अभी डिसाइड नहीं किया। इट विल डिपेंड ऑन कंस्टिट्यूएंसी। ठीक हो गया। अब मैडम ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो है वो कुछ रिमार्क्स आए हैं, और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को टारगेट करते हैं, क्या कहते हैं उसकी? नहीं, उन्होंने इस दफ़ा देखो, कौम की माओं बहनों बेटियों, माएँ बहनें और बीवियां और बेटियां खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, पूरी कौम की है। उन्होंने मुखातिब ये नहीं कहा कि पीटीआई की वर्कर्स, उन्होंने कहा ना हमें मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि जो जलसे में आई होती हैं, आपने सुना ही होगा, इतना पेनफुल है, दुख होता है, इतनी पेनफुल है ये चीज़। और मैं कहती हूँ कि ये मौलाना की शख्सियत को अल्लाह ताला ने एक्सपोज कर दिया है। इसको मौलाना कहना खुद सोचे कितना जस्टिफाइंग है। एक मजहबी जमात से वाबस्तगी आपने पोज की हुई, या आपने अपने ऊपर एक लिबादा गेटअप, जिस तरह के गेटअप में आपने ज़माने के सामने ओढ़ा हुआ है,
इस गेटअप का बंदा, क्योंकि ये इखलाकियात वाला बंदा, एक्चुअल मोरालिटी वाला बंदा, दीनी तालीमात वाला बंदा ये सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं ना कि मोमिन वो है जिसकी जुबान के भी शर से लोग महफूज रहें, ठीक है ना। बाकी तकलीफें देना तो बड़े एक्सट्रीम वाले दर्जे हैं, बट इस शख्स ने अपने आप को एक्सपोज किया है और ये बताया है कि इसका मज़हब से, इखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है। और मैं सवाल रखूंगी PMLN की लीडरशिप के आगे, और बेनज़ीर के जो वर्सा हैं जिनकी शहादत के सदके जिनको ये पार्टी मिली है, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी ये किरदार कुशी खुद सही थी। इनको चाहिए कि ये मौलाना को मजबूर करें, फजलू को मजबूर करें कि वो माफ़ी मांगे कौम की माओ बहनों बेटियों से, या फिर ये दोनों जमातें, बड़ी जमातें इसलिए एड्रेस कर रही हूँ कि अपना मौक़िफ़ दें कि इस बयान के बारे में इन दोनों जमातों का, मरियम सफदर का, आसफा का, बिलावल का, बख्तावर का, जरदारी का क्या मौक़िफ़ है। क्या वो इस बयान से इत्तफाक करते हैं या उन्हें कहते हैं शर्मिंदगी का इजहार करें और कौम की माएँ बहनें बेटियों से माफ़ी मांगे। आखिर में आपकी ज़ात के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है उस बयान को लेकर। हाँ, ख़ास तौर पर जो है हमारे सहाफ़ी मंसूर साहब, उन्होंने बड़ी तनकीद की है। अता तारफ़ जो है वो कर रहे हैं। अज़मा बुखारी जो हैं वो तो कहती हैं कि अपने वालिद साहब की नाफरमानी ना करें। आखिर में उनके लिए क्या उस जो ये उज़मा को मेरा मैसेज है कि अब्बू तुम्हें चेंज करने की आदत है, ठीक है। मैं अपने खालिस बाप की खालिस प्योर ब्लड की बेटी हूँ और तुम अपना शजरा नसब भी चेक करो। और तुम्हें दुनिया के जो बदतरीन यू टर्न्स है ना, मैं इतना ही कह के फुल स्टॉप छोड़ दूंगी, वो तुमने जिंदगी में लिए हैं, ठीक है। और औकात देख के इंसान को बात करनी चाहिए। तुम्हारा लेवल नहीं है कि तुम मेरे कद काठ के बराबर की बात भी करो। तुम कभी इसके पांडे मांजती हो, कभी उसके पांडे मांजती हो। तुम कनीज थी, तुमने कनीज रहना, ये तुम्हारा मुकद्दर है। दूसरे को मैं इतना ही कहूंगी, उसने, मुझे नहीं पता मेरे लिए कोई पर्सनल बात की है या नहीं, आई डोंट नो कि अता तारर ने अगर पॉलिटिकल बात की है तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने जवाब देना होता। मेरी भी ये ड्यूटी है, किसी का कोई मौक़िफ़ आएगा, इट्स बेटर कि किसी के बारे में पर्सनल बात करते हुए कोई 100 दफ़ा सोचे, वरना इसकी औकात क्या है मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये टॉक शो में मेरे साथ बैठती नहीं, भाग क्यों जाती है, इससे पूछा करें। मंसूर साहब का उसको, उसकी भी गलती नहीं है। देखो ये उसकी नौकरी है, उसकी रोजी रोटी है। वो जिस बंदे के पास जॉब करता है, अगर वो उसको कहेगा कि तुम ये मेरे खिलाफ जाके वीलॉग करो तो वो करेगा, ये उसकी मजबूरी है, उसको मैं इतना मार्जिन देती हूँ। और जो वो टेक्निकल एरर कह रहा था, ये इसको बताना सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ का बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने कभी अपनी चेकबुक भी खुद फिल नहीं की, मैं सिर्फ साइन करती हूँ। तो मैंने अपने पेपर्स खुद फिल नहीं किए थे, ठीक है, वो लॉयर्स ने किए थे। नाज़रीन और भी बड़े क्वेश्चन है, वक्त हमारे पास आज कम था, हम दोबारा आएंगे, मैडम के पास और भी क्वेश्चन रखेंगे। आप बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और कर